अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जिन लोगों को निज़ाम हज़म का मसला रहता है, जिन लोगों को मैदे की शिकायत होती है, जिन लोगों को मैदे की प्रॉब्लम रहती है, उनका खाना हज़म नहीं होता है। हम लोग बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे और इस तरह की बाहर से जो चीज़ें खा लेते हैं और बाद में हम अपने पेट को पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे या तो पेट में दर्द होने लग जाता है या फिर हमारा खाना हज़म नहीं होता है। तो इसके लिए आज हम आपके लिए रेमेडी लेके आए हैं। दूसरा ये कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में अफ्तारी के टाइम पे हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, मिक्स चीज़ें कुछ कर लेते हैं, जिससे हमारे पेट के अंदर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारा जो है मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। जिस वजह से आज हम आपके लिए स्पेशल जो है फक्की लेके आए हैं, स्पेशल रेमेडी लेके आए हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप जब इसको यूज़ करेंगे, आप इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे, आपकी सेहत के ऊपर कितने अच्छे आएंगे। आपकी जो तेज़ाबियत का मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आप एक्टिव भी होने लग जाएंगे। आपने सारे स्टेप्स को देखने हैं। जो चीज़ें जितनी मिकदार में हम यूज़ करें हैं, आपने उतनी मिकदार में चीज़ें यूज़ करनी है। आपने इसको एक दफ़ा बना के यूज़ कर लेना है। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो आप इसको दोबारा बनाएं और दोबारा यूज़ कर लें। इससे पहले कि हम अपनी रेमेडी को कंटिन्यू करें, जो लोग भी हमारे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यही आपका प्यार और मोहब्बत होता है जो कि हमें इस सूरत में मिल जाता है। इनमें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी उनमें सबसे पहले है ज़ीरा। ज़ीरा हर घर में मौजूद होता है। यहाँ पे हमने सफ़ेद ज़ीरे का यूज़ करना है। उसके साथ साथ हम अजवाइन का यूज़ करेंगे। अजवाइन के साथ हमें यहाँ पे मेथी दाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपने मेथरे यूज़ नहीं करने हैं, आपने मेथी दाना यूज़ करना है। इन दोनों में फ़र्क होता है। जब आप बाज़ार से लेने के लिए जाएँ, पंसार से लेने के लिए जाएँ, तो आपने मेथी दाना लेना है। उसके साथ साथ आपने सौंफ का यूज़ कर लेना है और एंड पे हम काले नमक का यूज़ कर रहे होंगे। इन सारी चीज़ों की मदद से आज हम आपके पेट के मसाइल को ठीक करेंगे, आपके निज़ाम हज़म को ठीक करेंगे। चलें जी, हम अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करना है कि 2 टेबलस्पून ज़ीरा ले लेना है। आपको पता है कि जो ज़ीरा होता है हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून आप ज़ीरे का ऐड कर लें। है वेट लॉस के ऊपर ऑलरेडी भी हमने वीडियो बना रखी है। अगर आप वो देखें तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ ही दिनों में आपका वेट बहुत हद तक जो है कम हो जाएगा। मेथी दाना आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप मेथी दाने के ज़रिए से अपने वज़न को कम कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, निज़ाम हज़म को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम मेथी दाने का भी यूज़ कर रहे होंगे। मेथी दाना आपने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है। उसके साथ साथ हमने क्या करना है कि अजवाइन ऐड कर लेनी है। अजवाइन यहाँ पे हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऐड कर लेना है। अजवाइन हमारे जो है जिस्म के दर्दों के लिए, हमारे पट्ठों के दर्दों के लिए, हमारे जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उसके अलावा यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सौंफ को भी ऐड कर लेंगे। जो सौंफ होते हैं ना, ये भी हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप कोई कहवा बना रहे हैं, अगर आप सादा पानी बना रहे हैं, उसमें बॉयल करके आप वैसे भी सौंफ पी लें, तो आपके मैदे की जो प्रॉब्लम होती है, जो आपकी तेज़ाबियत होती है, जो गैस हो जाती है, उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून सौंफ का भी ऐड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके आप देख लें, अगर इसमें कोई मोटे ज़रात रह जाते हैं तो आप छलनी की मदद से इसको छान लें। छानने के बाद आपका ये पाउडर इस फॉर्म में आ जाएगा। ये आपकी फक्की बनकर रेडी हो जाएगी। अब आपने क्या काम करना है कि इसमें काले नमक का ऐड कर देना है। जो काला नमक होता है ना, ये भी हमारे पेट की ख़राबियों के लिए, हमारे जो निज़ाम हज़म को बेहतर करने के लिए, हमारे गैस को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके अलावा ये हमारे जायके को भी बहुत मुफीद कर देता है। हमारी जो फक्की है, इसके अपने मिसाले होते हैं, मसालों के अपने जायके होते हैं। सारे जायकों को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे काले नमक का भी ऐड कर दीजिए। एक तो इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और इसके साथ साथ आपका निज़ाम हज़म भी इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये आपकी फक्की बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम ये देखते हैं कि हमने इसको यूज़ किस तरह से करना है। यूज़ करने का इसका तरीकाकार ये है कि जब आपने सुबह का नाश्ता कर लेना है तो आपने क्या काम करना है कि हाफ़ टेबल स्पून या उससे कम अपनी सेहत के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक आपने जो है फक्की जो है ले लेनी है। एक चुटकी भी आप ले सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप हाफ़ टेबल स्पून लें। अगर आपको थोड़ा मसला है तो आप एक चुटकी जो है ले लें, खा लें। पानी के साथ खा लें या वैसे खा लें। और जब शाम का खाना खाते हैं तो उसके बाद भी आपने इसी तरह से इसको यूज़ कर लेना है।
آپ کے معدے میں جو تیزابیت ہے، آپ کے جو ہے گیس کا مسئلہ ہے، یہ سارے کے سارے آپ کا مسئلے کو ریموو کر دے گی، کہ جو ہے امیون سسٹم کو بھی بوسٹ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو بھی رکھے گی۔ اس کو آپ جب تک مرضی یوز کر سکتے ہیں، بالکل بھی یہ خراب نہیں ہوگی۔ آپ زیادہ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں، پہلے آپ اس کو تھوڑی مقدار میں بنائیے، اگر آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہو تو پھر آپ اور بنا لیجئے۔ آپ نے ان کوانٹیٹیز کو ڈبل کرتے جانا ہے، اس کے اکارڈنگلی آپ نے یہ پھکی تیار کر لینی ہے۔ بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت ہی مفید ہے، آپ نے اس کو لازمی بنانا ہے، لازمی یوز کرنا ہے۔ اگر آپ کو اس کے رزلٹ اچھے لگے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے لازمی بتانا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمارے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور اسی طرح آپ ہماری ٹپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ چلیں جی، ہم آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک رب رکھا اینڈ اللہ حافظ۔